Well, students, in the lesson solution today, we are going to take the topic abnormal molecular masses. जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है, colligative properties are used to find the molecular mass of solutes. ये हमने colligative property चारों जो हमने पढ़ी है उनमें डिस्कस किया है। कई बार बच्चे क्या होता है, जब हम किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मास निकालते हैं तो वो जो उसकी एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल वैल्यू है उसके हट के आता है। समटाइम इट कम्स मोर देन नॉर्मल, समटाइम्स इट कम्स लेस देन नॉर्मल। मोर आए लेस आए उसी को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। सो वी कैन से दैट व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सल्यूट और सब्सटेंस डिटरमाइन किया जाता है बाय यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम्स आउट टू बी डिफरेंट, कुछ और ही आता है, डिफरेंट आता है देन द थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो उसकी होनी चाहिए उसके मुकाबले में डिफरेंट आ गया, देन द मॉलिक्यूलर मास जो है इज कॉल्ड एबनॉर्मल। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड का एग्जांपल हमने लिखा है CH3COOH। इसका जो थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू है मॉलिक्यूलर मास की वो 60 है एज वी नो, क्योंकि CH3COOH का जब सबके मास को प्लस करेंगे तो वो 60 आता है। लेकिन जब हम एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट या किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से इसको फाइंड करते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली हमें मिलता है 122, मीन्स ऑलमोस्ट डबल, 120 के राउंड मिलता है, 120 ऑलमोस्ट डबल मिलता है। तो ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हो गया। इन द सेम मैनर अगर हम सोडियम क्लोराइड NaCl का मास, उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू हम जानते हैं वो 58.5 है, लेकिन अगर हम उसको डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट मेथड से, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड से निकालें तो वो 58.5 की जगह पे अप्रॉक्सीमेटली 33 आता है, मीन्स बहुत ही कम आता है। तो बहुत ही कम आना या ज़्यादा आना देन द नॉर्मल वैल्यू, उसी का नाम होता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब हम देखते हैं क्या कारण है, क्या काज है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के आने का। काज ऑफ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, तो फर्स्ट रीजन हम करने जा रहे हैं व्हेन द सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी हमने कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की है, हमने उसके डेरिवेशन में लिखा था फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस Na इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Nb एंड देयरफॉर Nb इन द डिनोमिनेटर कैन बी इग्नोर्ड। जी हमने सभी चारों प्रॉपर्टी के डेरिवेशन में जी हमने बात कही, फिर हम रिजल्ट पर पहुंचे। जैसे हमारा एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का रिजल्ट क्या आया था, डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू M। तो M तक पहुंचने के लिए, मोलैलिटी तक पहुंचने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी, सोल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट। अगर सोल्यूशन डाइल्यूट नहीं है, कंसनट्रेटेड है, तब हम इस डेरिवेशन तक नहीं पहुंच सकते हैं, मींस तब सोल्यूशन आइडियल नहीं रहता, तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आइडियल नहीं रहती। क्योंकि उस केस में क्या होता है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है वो ओबे नहीं होती, उसमें सल्यूट की इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती हैं। मींस हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स upon द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स बट डज नॉट डिपेंड upon द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। जब सोल्यूशन कंसनट्रेटेड होगा तो वो नेचर पर भी डिपेंड करना स्टार्ट कर देगी, तो नेचर पर डिपेंड करने की वजह से हमारा जो एग्जैक्ट डेरिवेशन है हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो हमारा मास जो मास है वो भी सही नहीं आएगा व्हेन द सॉल्यूशन इज कंसनट्रेटेड। सेकेंड रीजन इज when the solute particles undergo association, means association of solute particles। तो कई बार बच्चे क्या होता है, solute particle किसी न्यू बॉन्डिंग जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसोसिएट कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जो एग्जाम्पल ये है एसिटिक एसिड का, C1 एसिटिक एसिड CH3COOH एंड अनदर एसिटिक एसिड CH3COOH। इसका OH के हाइड्रोजन का दूसरे के O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ऐसे जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो ये दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना दिया इन्होंने। दो मॉलिक्यूल कंबाइन करने से हम इसको बोलते हैं डाइमर बन गया। तो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल या किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में वो बिहेव करते हैं डाइमर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे कहीं कहीं पर ट्राइमर भी बन सकते हैं, पॉलीमर बन सकते हैं। जब बहुत से मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएं किसी बॉन्डिंग की वजह से तो उसको बोलते हैं डाइमर, ट्राइमर, पॉलीमर वगैरह बन गए, मीन्स मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए।
एसोसिएट होने से क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम हो जाएंगे। जैसे हमने तो 100 मॉलिक्यूल डिसॉल्व किए, वो तो 50 ही रह गए डायमर बढ़ने से, चाहे बड़े साइज के हो गए लेकिन मॉलिक्यूल की काउंटिंग कम हो गई। सो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स गेट डिक्रीज्ड, वो मॉलिक्यूल जो है सॉल्यूट के वो कम हो जाते हैं। तो वो कम होने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ऐसा ही करती है। सो डज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएशन की वजह से कम हो गए, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाती है। सो एज वी नो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। जैसा जब हमने मॉलिक्यूलर मास के लिए डेरिवेशन निकाले थे, ये वाला डेरिवेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर का, आप देख सकते हैं mv मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू RTW वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन पाई v। पाई क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। सो mv का और पाई v का इनवर्स रिलेशन है, मींस mv न्यूमरेटर में है, पाई डिनोमिनेटर में है दूसरी साइड पे। ऐसे ही जी हमने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट मेथड से डेरिवेशन किया था पीछे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट mv डेल्टा टीबी का रिलेशन क्या है उसका, वो भी उसका इनवर्स रिलेशन है। तो क्योंकि इनवर्स रिलेशन के होने की वजह से क्या होगा, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर जाएगा। सो एज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेज ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास विल इंक्रीज बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर मास। दैट इज वाई, जो हमने पीछे एग्जांपल की, जो एसिटिक एसिड है उसका थ्योरेटिकली मास तो 60 है, लेकिन वाई यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो ऑलमोस्ट 120 आता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि एसिटिक एसिड के पार्टिकल जैसा हमने देखा वो डाइमर्स बन चुके हैं, वो डबल हो चुके हैं, इसलिए 60 + 60 वो ऑलमोस्ट 120 आता है ड्यू टू एसोसिएशन। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होने से मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा ड्यू टू इनवर्स रिलेशन। तो थर्ड रीजन, व्हेन द सॉल्यूट पार्टिकल्स अंडरगो डिसोसिएशन, पहले एसोसिएशन अब डिसोसिएशन। जैसे NaCl है, जब जे हम इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे तो इट आयोनाइजेज इनटू सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। तो हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करके, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसके नंबर ऑफ पार्टिकल ड्यू टू आयोनाइजेशन इंक्रीज कर जाते हैं, देयरफॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज कर जाएगी। तो अब हम आराम से कह सकते हैं, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर गई है, उसका मास के साथ इनवर्स रिलेशन है मॉलिक्यूलर मास के साथ, देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास विल डिक्रीज। तो जैसे एसोसिएशन वाले में प्रॉपर्टी कम हो गई, मास बढ़ गया, एबनॉर्मल हो गया। ऐसे डिसोसिएशन वाले में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई पार्टिकल बढ़ने से, तो रिवर्स क्या हो जाएगा, मास डिक्रीज कर जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। तभी NaCl का मास 58.5 की जगह अप्रॉक्सीमेटली 33 आता है बाय यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिसोसिएशन। तो 3 कारण हैं, सॉल्यूशन जब डाइल्यूट नहीं रहता, या फिर सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएशन कर जाते हैं, या सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसोसिएशन कर जाते हैं। एसोसिएशन में मास मोर देन नॉर्मल आता है और डिसोसिएशन में मास लेस देन नॉर्मल आता है। एसोसिएशन में तो कई बार बहुत ज़्यादा आ जाता है, जब पॉलीमर बन जाते हैं पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, मास बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बच्चे वेंट हाफ साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने इंट्रोड्यूस कर दिया वेंट हाफ्स फैक्टर टू अकाउंट फॉर द दिस एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो आई उसका सिंबल है वेंट हाफ फैक्टर का। आई इज इक्वल टू, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो आई क्या है, एक्सपेरिमेंटली जितना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है और जो उसका नॉर्मल वैल्यू, हम ऐसा भी कह सकते हैं आई इज ऑब्जर्व्ड, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसको डिवाइड कर देना है नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। इसकी वैल्यू हमें बताएगी कि सॉल्यूट पार्टिकल की एसोसिएशन हुई है या डिसोसिएशन हुई है। हम ऐसा भी कह सकते हैं आई इज नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास upon observed molecular mass, बिकॉज जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का और मास का इनवर्स रिलेशन है, इसलिए अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिखेंगे तो ऑब्जर्व्ड न्यूमरेटर में आएगा और नॉर्मल डिनोमिनेटर में आएगा, और अगर मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में लिखेंगे नॉर्मल न्यूमरेटर में आएगा मास और ऑब्जर्व्ड मास डिनोमिनेटर में आएगा। तो आई इज वेंट हाफ फैक्टर विच अकाउंट्स फॉर एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और
dissociation, and its definition is the ratio of normal molecular mass of a solute or substance to observed molecular mass या फिर observed colligative property to normal colligative property। जैसे हमने अगर एग्जाम्पल किया एसिटिक एसिड का, उसका हमारा नॉर्मल मास कितना है 60 और ऑब्जर्व कितना कर रहे हैं हम अप्रॉक्सीमेटली 120, तो आई क्या हो गया, आई हो गया 1/2, दैट इज लेस देन 1। तो नॉर्मली क्या होता है जब एसोसिएशन होती है, जो हमारा एक्चुअल जो नॉर्मल मास है वो कम होता है, जो ऑब्जर्व करते हैं वो ज़्यादा होता है, इसलिए हमेशा उसकी रेशो जो होगी वो लेस देन 1 होगी। सो वी कैन इजीली से दैट व्हेन I means 1/2 factor is less than 1, the solute particle have undergone association, उसकी एसोसिएशन हो गई है तभी वो लेस देन 1 आ रहा है। ऐसे ही अगर I ग्रेटर देन 1 है तो solute पार्टिकल की क्या हो गया है, डिसोसिएशन हुई है, तभी वो जैसे NaCl में हुआ है तभी वो मोर देन 1 आ रहा है। जैसे NaCl में क्या है, उसका 58.5 एक्चुअल है और हमारा कितना अप्रॉक्सीमेटली 33 आ रहा है, जब इसको कैंसिल करेंगे तो वो मोर देन 1 आने वाला है। और सिंपली अगर I = 1 है मीन्स जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वही नॉर्मल है, तभी I = 1 आएगा, तो तब वो क्या है, तब वो अब नॉर्मल नहीं है, तब वो नॉर्मल है। सो I दैट इज 1/2 फैक्टर अकाउंट्स फॉर एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। फॉर एसोसिएशन I इज लेस देन 1, फॉर डिसोसिएशन I इज मोर देन 1 एंड फॉर नॉर्मल I = 1। बच्चे मास को अब नॉर्मल से नॉर्मल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे डेरिवेशन जो हैं फॉर दिस एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, या फिर जो हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के डेरिवेशन हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर दें 1/2 फैक्टर के साथ, तो हमारा एबनॉर्मल मास भी नॉर्मल आ जाएगा। जैसे हमने जो पढ़ा हुआ है फॉर एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी इज इक्वल टू KBM, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी, एंड डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो हम इसको अगर हम I से मल्टीप्लाई कर दें तो जी अब नॉर्मल हो जाएगा। अगर I 1 है तो नॉर्मल है, अगर I 1 नहीं है तब भी I से मल्टीप्लाई करके जो नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे पाई वाले में, ऑस्मोटिक प्रेशर वाले में हमने पढ़ा है MRT, तो हम IMRT कर देंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। जैसे हमने अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना हो से एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट से, हमारा फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला है MB = KB इंटू वेट ऑफ सल्यूट इंटू 1000, क्योंकि हमारा ग्राम में है सारा कुछ, उपान डेल्टा TB एंड इंटू हमारे पास क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हम इसको I से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मास हम चाहे हमारा एबनॉर्मल होगा लेकिन हमारा जो आंसर है वो नॉर्मल आएगा ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन विद I दैट इज 1/2 फैक्टर। जैसे हमारा एसिटिक एसिड का मास कितना आता है 120 आता है, तो अगर हम उसको 1/2 I, जो उसका 1/2 I की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे हमने पीछे देखा, तो वो 60 अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल हो जाता है। सो 1/2 फैक्टर हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इंट्रोड्यूस करने से उनके जो फार्मूलाज हैं वो एबनॉर्मल को भी नॉर्मल बना देते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चे, थैंक्स।